नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th के मैथ्स में हम डेली पढ़ेंगे लाइव 8:30 बजे से चैप्टर नंबर 7 से। अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 6, है ना। चैप्टर नंबर 5 तक हमने जो हमारा ओल्ड चैनल था जो बेस्ट क्लासेस नाम से, उस पर पढ़ाया था। अब हमने पूरा जो कंटेंट है मैथ्स का सेपरेट कर दिया है हमारे अपने चैनल पे, जिसका नाम है सीबीएसई मैथ्स बाय भूपेंद्र सिंह, जो कि मेरा नाम है। तो जो हमारा कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। हमारे कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो हमने अब तक पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 to 5 और चैप्टर नंबर 6 का 6.1 इंट्रो और थ्योरम्स ये पढ़ लिए, है ना। तो ये हर बार बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ बच्चे इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको पता चले कि इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ना। तो आपको लगता होगा हर बार सर पुराना क्यों बताते हैं, उसका रीजन ये है कि कुछ बच्चे जो बीच में से जिनको रैंडमली ये वीडियो मिलता है तो वो पता कर सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ कर लेंगे। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सेपरेट बुक आती है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और केस स्टडीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स से। फिर 10 ईयर के पीवाईक्यूज, उसके बाद में हम करेंगे सैंपल पेपर सॉल्व। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी क्लास स्टार्ट अब हो चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 6.12 के पहले वाले एग्जाम्पल्स। अब 6.2 के पहले जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। 1 के पहले तो एक भी एग्जाम्पल नहीं था, इसलिए पहला एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी। इस ट्रायंगल को डी एंड ई, है ना, रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू द बीसी। मतलब वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन, डीई किससे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और ए सी को, और डीई पैरेलल किसके है, बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी। तो आपको प्रूफ करना है एडी अपॉन ए बी इक्वल टू बी अपॉन ए सी। टाइप करने में स्लैश लगा के ऐसे साइड में लिखा। तो देखिए हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्ट। क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है हमारे पास, गिवन है, गिवन कौन साइड दी हुई है आपको, गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू क्या है, बीसी इन ट्रायंगल एबीसी। इसको भी अपन एक और चीज अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी और सी डीई पैरेलल किसके है, बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी। लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। जो थ्योरम 6.1 है उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने कि कोई लाइन यदि पैरेलल होती है तो क्या करेगी, ए से कहां तक गया अपन, डी तक, और डी से कहां तक गया, बी तक, इक्वल्स टू ए से कहां गया, ई तक, और ई से कहां गया, सी तक। इतना समझ। अब जो आपको प्रूफ करना उसमें देखो क्या दिया हुआ है, एडी अपॉन, आपको क्या प्रूफ करना, साइड निकल लेते हैं, एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो आपको जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज चाहिए, बट डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझने के लिए लिखा हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ई सी अपॉन, ये ई सी ऊपर पहुंच गए, अपॉन ए ई इक्वल्स टू डी बी अपॉन ए डी। समझने के लिए मैं एरो बना रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इधर करा, ये इधर आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच गई, रेसिप्रोकल कर दिया एक टाइप से हमने दोनों का। अब क्या करेंगे हम, एड 1 बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करा, 1 को ऐड करा, तो आया ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 इक्वल्स टू डी बी अपॉन ए डी प्लस 1। अब प्लस 1 करने से क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जो लिखा उसे रफ कर देता हूं, समझने के लिए था वो, यहाँ पे अपने शॉर्ट में लिख देते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई।
कि जब इसका आप है ना, ये जो भी लिख रहा हूं मैं, आप लोग नोट्स बनाए समझने के बाद, और यदि फिर भी आपको चाहिए तो सिर्फ क्या करना है, टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा उसका उसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए टेंशन ना लें। तो यहाँ पे क्या अगर हम जब +1 करा तो वो नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो EC प्लस AE अपॉन आया AE, एलसीएम लेते ना तो इस वैल्यू का से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू फिर क्या आया DB प्लस AD अपॉन आ गया। अब देखिए E से कहां तक गया आप, C तक, E से कहां गया C तक, प्लस A से E कहां तक गए, E तक गए, दोनों मिला के पूरा क्या बन गया AC, तो इन दोनों मिला के पूरा बन गया AC अपॉन AE। A से ही D से कहां गया आप, B तक, और A से कहां गए D तक, टोटल मिला के A से कहां तक पहुंच गया, B तक पहुंच गए, तो AB अपॉन AD। अब इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये क्या होगा आपका प्रूफ होगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिया, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि आपको क्या चाहिए था, AD चाहिए था, बाई चांस आपको AD की प्लेस पे चेंज करके दे दें कि D भी लिखा हुआ है, तो इसी कंडीशन में +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 2 में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसा, क्या दिया है, ABCD इज ए ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। AB पैरेलल किसके दिए, DC के दिए। देखो AB इज ए ट्रिपीजियम, AB पैरेलल टू DC। चाहो तो आप लिखना चाहें तो इसमें गिवन टू प्रूफ सब लिख सकते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन क्या लिख लेते हैं, ABCD इज ए ट्रिपीजियम। ABCD क्या दे दिया आपको, एक ट्रिपीजियम दे दिया है, इसमें AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल। ठीक है, E and F आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड सच दैट, है ना, E किस पॉइंट पे आ रहा है, AD पर, और F किस पे आ रहा है, BC पे रिस्पेक्टिवली। तो E और D इंटरसेक्ट करें, ज्यादा डिटरमिनेट है, EF पैरेलल किसके है, एंड EF पैरेलल किसके है, AB। EF पैरेलल किसके है, AB के है। शो दैट, टू प्रूफ, आपको क्या करना है, टू प्रूफ या टू शो, दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों सही है। तो क्या दिया है, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। तो देखो क्या करना है आपको, A से E तक गए, E से D तक गए, B से F तक गए, F से C तक। आपको रेशियो, अब तक आपने किसका पढ़ा, ट्रायंगल का, अब उन्होंने किसका दिया, ट्रिपीजियम का। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा, क्या कंस्ट्रक्ट करा, हमने ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन करा, AC को। किसको ज्वाइन करा हमने, AC को ज्वाइन कर दिया। AC को हमने क्या करा, A को किससे ज्वाइन कर दिया हमने, C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AC को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो ABCDEF, इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं G। इस पॉइंट को क्या लिख लेते हैं हम, इस पॉइंट का नाम दिया हमने G। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, G दे दिया। अब हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, प्रूफ। अब देखिए AB किसके पैरेलल है, DC के, एंड AB पैरेलल किसके है, EF के। देयरफॉर AB पैरेलल टू EC, EF पैरेलल टू DC। क्या आ गया, AB पैरेलल टू DC गिवन है, AB पैरेलल टू EF भी गिवन है, इसलिए तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब हम क्या करेंगे, AC, जो AC लाइन है, AC इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, EF को एट पॉइंट G। उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, G। AC इंटरसेक्ट कर रही है EF को किस पॉइंट पर, G पे, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल लिया? ए से कहां गए हम? डी पर, डी से कहां गए हम? सी पर, और सी से वापस कहां पे आ गए हम? ये वाला ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर ई एफ ई जी किसके पैरेलल है? डी सी के। अब जी कहां से आ गया? हमने तो पढ़ा था एफ तक। अब देखो जी किस लाइन पर आ? ई एफ पे आ रहा। तो यहां पे रीजन लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल किसके था? डी सी के, एंड जी इज पॉइंट ऑन ई एफ। ई एफ के ऊपर पॉइंट है जी, इसलिए हम ई एफ की प्लेस पे ई जी भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट में बोलेंगे हम उसे। तो देखो ए से कहां गया? ए से गया ई, और ई से कहां गया? डी। ए से कहां गया? ई, और ई से कहां गया? डी। इक्वल्स टू ए से कहां गए आप? ए से गए जी, और जी से कहां गए आप? सी। ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना? आया समझ में? आपने पहले वाला ट्रायंगल लिया, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम। अब वहां पे ट्रेपेजियम वापस बना लेते हैं समझने के लिए। ये था पॉइंट ए बी सी डी ई जी और एफ। अब दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये वाला। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ए बी पैरेलल किसके है? जी एफ के। ठीक है। अब हम उस रीजन को, जो हमने रीजन एक बार लिख चुके हैं, हम एक ही रीजन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि जी पॉइंट कहां पर है? ई एफ के ऊपर, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं कि ए बी पैरेलल किसके था? ए बी पैरेलल था ई एफ के, और जी पॉइंट कहां पर है? ई एफ के ऊपर, इसलिए आपने यहां पे क्या लिखा? ए बी पैरेलल किसके? जी के। अब लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या बोला था उन्होंने कि यदि एक लाइन पैरेलल होती है तो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ए से कहां गए? जी गए। ए से कहां गए हम? जी, और जी से कहां गए आप? सी पर, इक्वल्स टू बी से कहां गया? एफ, और एफ से कहां गया? सी। ये क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड देखो एक चीज कॉमन है। यहां पे अपन दूसरे कलर से बना लेते हैं, येलो कलर से। ये वाला पार्ट देखिए, ए जी अपॉन जी एफ, ए जी ओ जी लो जी, है ना? ए जी किसके बराबर है? जी एफ के बराबर है। ए जी अपॉन जी सी है, और इधर भी है ए जी अपॉन जी सी। तो ये वाला पार्ट जब इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला पार्ट दोनों में क्या है? कॉमन है। ये लाइन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए से कहां गया? ई, और ई से कहां गए थे आप? सी पर। नहीं, ई से कहां गए थे आप? डी पर। इक्वल्स टू ए से गए थे आप कहां पर? जी पर, और जी से कहां गए थे आप? सी पर, और इक्वल्स टू बी से गए थे आप एफ पर, और एफ से गए थे कहां पर? आप सी पर। तीनों आपस में इक्वल है। अब बीच वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने क्या लिखा? ए ई अपॉन ई सी ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू, इसे रफ करके लिख लेते हैं, इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार मिलेगा अलग अलग। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो अभी क्वेश्चन आएगा वहां पर, उसमें भी 9th या 10th क्वेश्चन इसी टाइप का, तो इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सब सिमिलर एक जैसे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? एग्जाम्पल 3 में बोला इन फिगर 6.16, ये फिगर 6.16 दिया हुआ, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे अभी हम। पी एस अपॉन एस, पी एस
पी एस, ये एस लिखा हो, पी एस अपॉन एस क्यू है ना, और इधर दिया पी टी अपॉन टी आर, ये दिया हुआ पी एस अपॉन एस क्यू। पी यहां पर है, थोड़ा ट्रेंगल अच्छे से बना लेते हैं, ये ट्रेंगल बनाया, पी एस क्यू टी और आर, तो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है। एंड एंगल पी एस टी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो आपको बताना है पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब या तो आप दो साइड इक्वल बता दें या दो एंगल इक्वल बता दें, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्रूफ लिख रहे हैं अपन, हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कन्वर्स में क्या बोला गया है कि जब एक लाइन दो रेशियो में डिवाइड करती है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्या आ गया, क्यू आर आ गया। एस टी जो है पैरेलल किसके है, क्यू आर के, ये क्यू। अब दो लाइन यदि पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। देयरफॉर एंगल पी एस टी इक्वल्स टू पी क्यू आर, ये दोनों एंगल कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। अब पी एस टी किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या है आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। देखिए ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से देखिए पीएसटी, तो ये दोनों साइड भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर, है ना। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब इंटर एंगल पी क्यू आर, क्यू इक्वल्स टू कितना है, आर ए, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस कारण से ट्रायंगल पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। आपका क्या हुआ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो सिर्फ ये इस टाइप के 3 एग्जांपल दिए हुए थे आपको एक्सरसाइज 6.2 से पहले। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। जब तक आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां मर्जी वहां पूछ सकते हैं, हम सभी का जवाब देंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।